वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन कच्छी से कलम तक। मैं हूं रचना और करंट अफेयर्स की 7 डेज की सीरीज आज से शुरू हो रही है। तो करंट अफेयर्स को हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे इन सीरीज के थ्रू, जैसे कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, इसके अलावा इकोनॉमिक्स करेंगे, पॉलिटिकल न्यूज करेंगे और गेम्स का करेंगे। और इस तरह से 7 दिन में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करंट अफेयर्स पूरा रिवीजन कर लेंगे, बेस्ट सोर्सेज से बेस्ट क्वेश्चंस का। प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे सोर्सेज से करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ें, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां ना हो, क्योंकि करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं फटाफट से शुरू करती हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का आज का सीरीज। तो आज है डे 1। सबसे पहला क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 राज्यों के ऑप्शन दिए जाएंगे। अंडमान निकोबार में शुरू किया गया है। इसके तहत कितने राज्य आएंगे? एक और क्वेश्चन आ जाएगा, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके तहत आएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अंडमान निकोबार में शुरू किया गया है अभी हाल में, और इसके तहत 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। ये है आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, निवार चक्रवाती तूफान क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि निवार जो है, जो चक्रवाती तूफान आया था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि निवार कहाँ पे आया था। तो निवार जो आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था। लेकिन अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर करंट अफेयर्स का थोड़ा हाई लेवल पे जाता है तो बंगाल की खाड़ी का आपसे क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। तो वो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम, बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तो तीसरा कि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है निवार क्या है, हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सके। तो निवार क्या है? निवार एक तरह का चक्रवाती तूफान है। तो हमेशा ना एक ही फॉर्म में क्वेश्चंस को मत रख लिया करिए, उसको अलग अलग तरह से अपने दिमाग में सेट करिए ताकि किसी भी एंगल से एग्जाम में घुमा के पूछे आप उसका आंसर फटाक से मारिए। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस तरह से आपने पढ़ा उसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाए। तो निवार एक चक्रवाती तूफान है, फर्स्ट क्वेश्चन। निवार बंगाल की खाड़ी में आया था, सेकंड क्वेश्चन। निवार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आया था, थर्ड क्वेश्चन। और निवार ने किन राज्यों को प्रभावित किया? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया, यानी 2 राज्यों को। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन किए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS, ओके, ये क्या है? ये डिजिटल ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा की गई है? रेलवे के द्वारा। जो पेंशनर्स है ना, उनको ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए ये रेलवे के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो HRMS का फुल फॉर्म क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। ये क्या है? एक डिजिटल ऑनलाइन व्यवस्था है। ये किसके द्वारा शुरू की गई? किस विभाग के द्वारा? तो रेलवे द्वारा। 3 क्वेश्चन। रुपे कार्ड का दूसरा चरण अभी किस देश ने लॉन्च किया है? ये ऑप्शन आते ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आपको भारत के पड़ोसी देशों का नाम ऑप्शन में दे और आप कंफ्यूज हो जाइएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो रुपे कार्ड है ना, इसका द्वितीय चरण लॉन्च किया है भूटान ने। रुपे कार्ड क्या है आपको पता होगा, डिजिटल पेमेंट का एक माध्यम है रुपे कार्ड। भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय स्थापित करने वाला राज्य, लेटेस्ट है बिल्कुल, ये राज्य है कर्नाटक। तो भारत का पहला सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी का संग्रहालय स्थापित करने वाला राज्य बना कर्नाटक। OTT बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबने सुना होगा, मोबाइल से जो लोग यूज्ड टू उनको जरूर पता होगा। OTT का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप वीडियो स्ट्रीमिंग। ओवर द टॉप में भी आपको OTT में ऑनलाइन ऑप्शन करके कुछ दे, ओ फॉर ऑनलाइन दे दे और आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये लेटेस्ट का टेक्निकल क्वेश्चन है, OTT का फुल फॉर्म। तो ओवर द टॉप। कहाँ की लीची को GI टैग दिया गया? GI टैग जैसे कि एग मार्क होता है ना, इसके बाद ISI मार्क होता है, उसी तरह से GI ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल टैग होता है ये।
वो टैग दिया गया है कहाँ की लीची को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। असम की लीची है, उसको दिया गया है जीआई टैग। अब अगला क्वेश्चन ट्रेडिशनल भी बन सकता है कि असम का कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी चीज है जिसको सबसे पहला जीआई टैग दिया गया, तो वो है मूंगा सिल्क, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला है मूंगा सिल्क। केसर का कटोरा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये आपके ज्योग्राफी के ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि ये इस बार करंट अफेयर्स में चर्चा में है। तो केसर का कटोरा क्षेत्र कहा जाता है कश्मीर में है पहला। लेकिन अब दूसरा अगर डीप पूछेगा तो उस क्षेत्र का है एरिया है पंपोर क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंपोर क्षेत्र किस चीज के लिए फेमस है? क्वेश्चन को अगर घुमाया, पंपोर क्षेत्र किस चीज के लिए फेमस है? पंपोर क्षेत्र केसर के लिए फेमस है। पंपोर क्षेत्र कहाँ पर है? कश्मीर में है। केसर का कटोरा क्षेत्र कहाँ पर है? कश्मीर के पंपोर में। यानी आपको जिग जैग करके क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जा सकता है। फास्ट टैग कब से अनिवार्य होगा? तो फास्ट टैग अनिवार्य होगा 1 जनवरी 2021 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्ट टैग क्या है? जब टोल पे रुकते हैं तो डिजिटल पेमेंट होता है, टोल पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया जाता है, वो है फास्ट टैग। और ये 4 पहिया वाहन के लिए है, जो कि 1 जनवरी 2021 से सभी के लिए अनिवार्य है। 10वां क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन, ये इसका आंसर है केरल। आपको सिर्फ केरल याद करना है। मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, वेली टूरिस्ट विलेज, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको राज्य याद रखना है कि पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन है तो कहाँ पर है? केरल में। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको याद हो गया, लेकिन ऑप्शन देखते ही आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ऑप्शन पे एकदम फोकस ही मत करिए, सारा फोकस सिर्फ आंसर पे करिए। तो केरल है। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर एक सुपर हीरो को बनाया गया। अब सुपर हीरो का थॉट आते ही आपके मन में कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, सुपरमैन ये आता होगा। नहीं, इंडिया के सुपरमैन को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। अब हमारे इंडिया का सुपरमैन कौन है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं? चाचा चौधरी। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है चाचा चौधरी को। और ये कौन, नमामि गंगे कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। कितने राज्यों में 2020 में उपचुनाव हुए? तो 2020 में उपचुनाव हुए 11 राज्य में 58 विधानसभा क्षेत्र में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य इंपॉर्टेंट है, तो 11 राज्य आपको याद रखना है। हिम सुरक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिम सुरक्षा अभियान, हिम सुनते ही आप सोच सकते हैं कि किसी पहाड़, हिमालय और पर्यावरण से जुड़ा कोई अभियान होगा। नहीं, ये हिम सुरक्षा अभियान का उद्देश्य कोविड-19 के बाद जो अन्य बीमारियां जैसे कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्षय रोग यानी कि टीबी और भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां, उनके प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना, ये है हिम सुरक्षा अभियान का उद्देश्य। और अगर आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए कि हिम सुरक्षा अभियान शुरू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बेल्लारी से अलग होकर विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां जिला बन गया, क्योंकि विजयनगर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो लोग बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसके लिए डीप स्टडी करनी है। बट अपर लेयर का जो बिहार विधानसभा चुनाव से क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कौन सा वाला विधानसभा चुनाव था? 70वां विधानसभा चुनाव था। दूसरा, कितनी सीटों पे ये चुनाव हुआ? 243 पर सीट्स पे इसका चुनाव हुआ। कितने चरण में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ? 3 चरण में हुआ। कौन इसके मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद? तो एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने। ये बिहार विधानसभा। तो आप देख सकते हैं बेसिकली मैंने लिखा सिर्फ 15 क्वेश्चन है, पर 15 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको 30 क्वेश्चन की रिवीजन कराया है। और आपको अगर मेरी इस रिवीजन सीरीज से जुड़े रहना है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो लोग भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्री के एग्जाम की पूरी टेस्ट सीरीज की लिंक दी है। अब लास्ट टाइम में आप बुक्स को मत पढ़िए,
20 टेस्ट सीरीज मैंने ली हुई है पूरे जीएस की, उस वीडियोस को देख लीजिए। 15-15 मिनट की एक वीडियो है, आपका पूरा सीरीज के थ्रू आपका पूरा जीएस रिवीजन हो जाएगा। और आपको ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अभी हम आगे चलेंगे, अभी तो हमने सिर्फ 30 क्वेश्चन किए 15 क्वेश्चन के थ्रू। और लाइक बटन प्रेस करके शेयर करिएगा। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन। तो आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ? असम। अब अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे हैं नेशनल न्यूज के, उसमें आप देख लिए कि आपने देखा कि असम जो है इस बार न्यूज में बहुत ही प्रचलित रहा है। तो अब आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन इस बार नॉर्थ ईस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, दर्रा हो, तो आपको नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से कवर करना है मैपिंग के थ्रू। इसी से आपको करंट अफेयर से ही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो असम में किया गया देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी करेगा, सड़क से, जल मार्ग से, वायु यातायात से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना? बड़ा ही अच्छा इसका आंसर है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपके दिमाग में थॉट भी नहीं आ सकता कि इसका आंसर होगा गोवा। भारत का पहला हर घर जल राज्य बना गोवा, यानी हर घर में नल का कनेक्शन देने से संबंधित है हर घर जल। 2 क्वेश्चन इसके थ्रू मैंने आपको बताया। ग्रामीण रोजगार परिषद में महिलाओं का 50% आरक्षण हो, ये अभी कहाँ पे अनुमति मिली, किस राज्य में? देखिए फिर से नॉर्थ ईस्ट आया, मेघालय में अनुमति मिली है। यानी इस बार घुमा फिरा के आपके लिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो ज्योग्राफी के लिए, मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुपी सुरंग की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नेचुपी सुरंग की आधारशिला रखी गई अरुणाचल प्रदेश, अगेन नॉर्थ ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से सुरंग की आधारशिला रखी गई है? नेचुपी सुरंग की। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है केरल में। तो केरल भी, अभी इससे पहले भी हमने केरल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर ने अपना जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पास किया। क्वेश्चन है कि इसमें विधेयक में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? आंसर है 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। अब अगर थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछता तो 5 भाषाएं कौन कौन सी है? पहले तो हिंदी और इंग्लिश और उर्दू, 3 तो कंपलसरी याद कर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इसके अलावा कश्मीरी और डोगरी। तो ज्योग्राफी में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है डोगरी कहाँ की भाषा है, मैचिंग में आ सकता है। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किन केंद्र शासित प्रदेश में? दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में। ये ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना, शिक्षा देना। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? वर्चुअल किया गया था वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में। मिशन कर्मयोगी पर टोटल व्यय कितना होता है? बीपीएससी में डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चूंकि ये सिविल सेवा से रिलेटेड है मिशन कर्मयोगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 510.86 करोड़ रुपया व्यय होगा मिशन कर्मयोगी पर, जिसका उद्देश्य सिविल सर्विसेज सेवा क्षमता का विकास करना। 5 स्टार गांव योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो 5 स्टार गांव योजना शुरू किया गया संचार मंत्रालय द्वारा। फर्स्ट हो सकता आंसर में आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दे ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो आपको पता होना चाहिए संचार मंत्रालय। अब क्यों संचार मंत्रालय द्वारा किया गया? क्योंकि ये जो 5 स्टार गांव योजना है ना, ये डाक उत्पाद से संबंधित है, यानी संचार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये क्वेश्चन इस बार के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के तहत नई साक्षरता योजना का नाम बनाया गया। उस नई साक्षरता योजना का नाम क्या है? पढ़ना लिखना अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ना लिखना अभियान, याद कर लीजिए आप लोग। दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग, ये जो है 2 बंदरगाहों को जोड़ता है, लेटेस्ट है बिल्कुल। दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग, वो 2 बंदरगाह पारादीप और धामरा। अब पारादीप और धामरा मैप में जरूर देख लीजिएगा,
क्योंकि बंदरगाह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्वी बंदरगाह या पश्चिमी बंदरगाह। इसके अलावा ज्योग्राफी में बंदरगाह से क्वेश्चन होते हैं ऊपर से नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना। तो इस बार के बंदरगाह में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बार व्यापार माला ट्रेन का परिचालन कहां से कहां तक किया गया? तो ये किया गया किशनगंज से लेकर जिरानिया। अब किशनगंज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में राज्य घूमने लगा होगा कि किस राज्य में है। तो किशनगंज बेसिकली है दिल्ली में और जिरानिया है त्रिपुरा में। यानी अगर आपको किशनगंज से जिरानिया ऑप्शन नहीं देता है तो ऑप्शन देगा दिल्ली से त्रिपुरा तक व्यापार मेला ट्रेन का परिचालन किया गया। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? ये इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। अब अगला आपसे क्वेश्चन हो सकता है ज्योग्राफी में रोहतांग सुरंग से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये जो अटल सुरंग है ना, ये रोहतांग सुरंग में ही बनाया गया है। तो रोहतांग सुरंग का मैपिंग आपको देखना है। SAFAL क्या है? सफल। सफल का फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, जो कि जैविक कपास उत्पादन के लिए दिया जाता है। और सफल का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। सफल किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछ सकता है। सफल के लिए किस उत्पादन, सफल के तहत किस के उत्पादन पे फोकस किया गया है ये पूछ सकता है, यानी कपास के उत्पादन को। तो ये 30 क्वेश्चन के थ्रू हमने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन आज राष्ट्रीय न्यूज कर लिया, हम लोग नेशनल न्यूज का कवरेज किया। अब आपको ये क्वेश्चंस के कलेक्शन, ये दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो आपका क्या काम बनता है? लाइक करना वीडियो को, अपने फ्रेंड से इसको शेयर करना, चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी रोज की क्लास की वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और अभी किताबों को बंद कर दीजिए अगर एग्जाम नजदीक आने वाला है, सिर्फ रिवीजन करिए। और रिवीजन के लिए जो 20 टेस्ट सीरीज मैंने प्री की दी हुई है उसको देखिए, 15-15 मिनट की है, ताकि आपका पूरा प्री रिवीजन हो जाए। तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस पढ़िए। तो पढ़ाई के लिए आपको ऑल द बेस्ट।